व्हाट्स अप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में अपन देखेंगे कि कैसे आप स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक स्ट्रीम करो, और वो भी मैं आपको पूरी एक वीडियो में बता दूंगा कैसे आप एकदम प्रोफेशनल जो अपने मॉर्टल, स्काउट या डायनामो हुआ उनसे अच्छी स्ट्रीम कैसे कर सकते हो, या अच्छी अपनी स्ट्रीम प्रेजेंट कैसे कर सकते हो उनसे अच्छी। और वो सिर्फ पूरी एक वीडियो में, बस आपको बस ये पूरी वीडियो देखनी है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और कुछ भी समझना है ना तो आगे कंटिन्यू रखना, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि पुरानी वाली चीज़ें समझ नहीं आती, आगे अपने आप समझ में आ जाती हैं। तो आप स्किप मत करना, और आपको बस एक ही तो वीडियो देखनी है, एक वीडियो में आप पूरा समझ जाओगे। मैं आपको डाउनलोडिंग से लेके एंडिंग तक, स्ट्रीम तक बताऊंगा कि कैसे क्या करें। तो प्लीज़, और एक रिक्वेस्ट, इतना तो हक है यार मेरा, इतना कर सकता हूँ कि यार अगर आप नए हो, वैसे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अपन ऐसी वीडियो खतरनाक लाते रहेंगे। और डक्टेक्स आर्मी को ज्वाइन करो। तो चलो जल्दी से अपन अपनी लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ चलते हैं, और मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। आप फॉलो अप करते जाना, या चाहे से इस वीडियो को अपने वॉच लिस्ट में डाल लेना, कभी आगे अगर दिक्कत है तो वापस इसी को देख लो, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो स्क्रीन पे अपन आने के बाद मैं आपको लिंक दे दूंगा स्ट्रीमलैब्स की साइट का। तो आप बस साइट पे जाना, डाउनलोड पे क्लिक मारना, और सिंपल बस डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। आप कहीं भी डाउनलोड कर लेना, मैं कर नहीं रहा क्योंकि मेरा पड़ा है, ठीक है। अब सिंपल आप अपने सेटअप पे जाना, जहाँ पर आपका सेटअप है स्ट्रीमलैब्स का, ठीक है। ये जैसे मेरा यूट्यूब यहाँ पर है, ठीक है, ये रहा सेटअप है। अब मैं इसे सिंपल खोलना है, मतलब खोल के जो सिंपल इंस्टॉल करना है, आप डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल कर देना, कोई टेंशन नहीं आएगी। इंस्टॉलेशन में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरे को पता है। बस क्लिक नेक्स्ट इंस्टॉल, ठीक है। फिर इसके बाद ये क्या भेड़ू, इसको बंद करो। इसके बाद अपन को स्ट्रीमलैब्स खोलना है, ठीक है। सिंपल खोलो, और ये जैसे हाँ खुल रहा है। अब यहाँ पर सिचुएशन आती है कि अपन यहाँ से डायरेक्ट यूट्यूब पे क्लिक मारें या स्किप कर दें। तो अपन को अभी इजी बनाना है कि कैसे इजीली अपन स्ट्रीम कर सकें। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप इसके थ्रू लॉगिन करना है, अपने जो भी आपका अकाउंट है, यूट्यूब अकाउंट, मेन अकाउंट आपका, उस पर जाना है। डक्टेक्स, मेरा डक्टेक्स है, और ये वाला है मेरा अकाउंट मेन। तो मैं उस पर गया, ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। बस अपने आप लॉगिन हो रहा है। अब यहाँ पर दो हैं स्टार्टर, अपन फ्री ही लेंगे, पैसे नहीं है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होती। स्टार्ट फ्रेश, कुछ नहीं करना, बस यही करना है, स्टार्ट फ्रेश। और यहाँ पर आपको है ना, जो भी अपना माइक्रोफोन, कैमरा, जो सब सेलेक्ट कर लेना है। तो अपन जल्दी से कैमरा सेलेक्ट कर लिया, अब माइक्रोफोन सेलेक्ट कर लेंगे। विजुअल प्रीसेट्स में कुछ नहीं, बाकी कंटिन्यू कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो बहुत सारी पहले से थीम है, अपन ऐसे ही बनाएंगे, खुद तो बनाएंगे नहीं। तो अब ये स्किप कर दो, बाद में ये सब करेंगे। तो ये एक आएगा, नहीं आएगा तो डिलीट कर देना, मतलब ऐसी आपकी स्क्रीन आएगी, सिंपल, ठीक है। तो अब अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन सेटिंग्स में जाते हैं, क्या क्या सेटिंग्स चेंज करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले सेटिंग्स में गए, इस जनरल को कुछ छेड़ना नहीं है। आउटपुट पे जाना है, आउटपुट में आपको एडवांस पे मारना है क्लिक, और ऑडियो ट्रैक, एनकोडर में आप देखो ये सब एनकोडर आते हैं। अब आप नाम से समझो, सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर की बेसिस पे एनकोड करेगा। हार्डवेयर QSV का मतलब सिंपल, जो अपना प्रोसेसर है i5, i7 या i3, उसमें एक सेपरेट हार्डवेयर होता है, उस हार्डवेयर के थ्रू एनकोड करता है। ये सॉफ्टवेयर से तो फास्ट है, बहुत फास्ट है, पर अपन हार्डवेयर क्यों, जब आपके पास NVENC या NVENC न्यू हो। अगर आपके पास NVENC है तो आप NVENC पे क्लिक मारे, अगर NVENC न्यू है तो NVENC न्यू पे क्लिक मारे। बेसिकली हमेशा आप NVENC न्यू ही रखना, पर कभी कभी ऐसा होता है कि NVENC पे भी, मतलब NVENC न्यू पे कभी कभी अटकने लग जाता है। तो आप NVENC वापस NVENC पे रख सकते हो, पर अभी के लिए अपन NVENC न्यू पे रखेंगे क्योंकि वो ज़्यादा बढ़िया है। इसको एनफोर्स स्ट्रीमिंग एनकोडर सेटिंग ये रहने देना। बिट रेट, अब बिट रेट का मेन कॉन्सेप्ट ये है, सबसे पहले आपको अपनी स्पीड टेस्ट करनी है, सिंपल, कुछ नहीं जानना, आपको स्पीड टेस्ट करनी है अपनी जितनी भी है। पहले अपन जल्दी से स्पीड टेस्ट करते हैं, गो। ओके, अपन को पर अपलोड स्पीड से मतलब है, डाउनलोड का क्या करेंगे, अपलोड अपन भेज रहे हैं, स्ट्रीम कर रहे हैं, यहाँ से डेटा अपना यूट्यूब पे जा रहा है। तो अपना बेसिकली अपना अपलोड स्पीड से मतलब होगा। तो अब अपलोड स्पीड अपनी एवरेज मान लेते हैं 40 Mbps, जल्दी से हो जा 36, ओके। तो अपनी 36 अपलोड स्पीड आ रही है। इसका मतलब अगर आपके ना स्मॉल बी है, याद रखना 36 Mbps, तो इसका मतलब आप आराम से 7 या 8 हज़ार तक आराम से कर सकते हो। और मिनिमम आपको स्पीड चाहिए अगर आपको 720 पिक्सल्स में करना है, मतलब 720 पिक्सल्स और 60 फ्रेम्स पे, तो आपको 8 Mbps, 8 M स्मॉल बी
जो अपने गूगल प्ले स्टोर्स पे करते हैं वो स्पीड आती है ना एम कैपिटल बी, वो वाली स्पीड नहीं। इसमें देख के अगर आपकी इस पे 8 आ रही है ना स्पीड टेस्ट में, तब आप आराम से ना 4000 बिट रेट रख सकते हो अपनी 8 Mbps पे। पर अगर आपकी उससे ज़्यादा आ रही है तो आप 4500 या 5000 6000, तो मैं अभी आराम से, जैसे मेरी 36 Mbps है तो मैं आराम से 36 को मैं 6000 kbps रख सकता हूँ, मतलब बिट रेट रख सकता हूँ। अगर आपके 8 अगर मिनिमम तो मतलब हो जाए तो बढ़िया ही है, तो आप आराम से उसकी 3500 रख देना, 3500 ठीक है, 3500 या 4000 ठीक है। अगर आपकी कम है तो उस हिसाब से आप अपने देख लेना कितनी कम है, तो आप उस हिसाब से करते जाना। तो प्रीसेट क्वालिटी को क्वालिटी ही रहने दो, हाई को मेन कर दो, ठीक है, बस इसको यही रहने दो, लुक रेट का कोई मतलब नहीं। एडवांस पे जाइए, एडवांस पे अपने जाके फोर्स GPU एज अ रेंडर्स डिवाइस ये टिक होना चाहिए गेम कैप्चर के लिए, ठीक है, ठीक है। बाकी सब यही रहने देना। वीडियो पे एक बार अपन देख लेते हैं। यहाँ पर इसका मतलब जैसे अपना बेस कैनवास रेजोल्यूशन है 1920x1080, इतना अपना डेस्कटॉप का यानी कि लैपटॉप की स्क्रीन का रेजोल्यूशन है, और अपन आउटपुट यानी कि जो अपना निकल रहा है, जो अपने रिकॉर्ड होने के बाद या स्ट्रीम होने के बाद आउटपुट आ रहा है वो 720 पिक्सल्स में आएगा। तो आप इतना ही रहने दो, अपन स्ट्रीम थोड़ी कम उसमें करते हैं ताकि अपन को बिट रेट कम लगे और थोड़ा नेट वेट कम जाए, तो 720 में रख दो। और यहाँ पर बाई क्यूबिक रहने देना, क्योंकि अपन बड़ा कर रहे हैं, मतलब यानी कि अपन 720 को 1080p में शो करेंगे, यानी कि रेजोल्यूशन छोटे से बड़ा कर रहे हैं, तो अपन को बाई क्यूबिक की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर बाइलिनियर तब करते हैं जब दोनों बेस और आउटपुट सेम होता, पर यहाँ पर अपना सेम नहीं है। अब FPS को अपने 60 FPS रख दो, क्योंकि मोस्टली गेम्स अपन 60 FPS में ही खेलते हैं। डन कर दो, सिंपल डन हो गया। अब यहाँ पर अपन अपने सीन्स बनाएंगे, ठीक है, इसको हटाओ, यहाँ पर सीन्स बनाएंगे। तो अपन कुछ नहीं बनाएंगे, अपन जो पुराना बन रखा है, जो लोगों ने बना रखा है उसको इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि अगर अपन बनाएंगे तो अपना माथा फोड़ी होगी और टाइम वेस्ट होगा, और अभी अपन को टाइम वेस्ट नहीं करना। तो सिंपल इस पे क्लिक मारो, थीम्स पे, ठीक है, थीम्स पे मारने के बाद यहाँ पर फ्री लिख दो, एकदम ईजी, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपको बहुत सारी थीम्स मिलेंगी, अपन को अगर देखनी है तो सॉर्ट बाय कर दो मोस्ट पॉपुलर, जो सबसे पॉपुलर है, जो बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं खेलते हैं, ठीक है। तो ये वाली कर लेते हैं, ये अच्छी लग रही है, ठीक है, ये वाली बॉर्डर लाइन नर्ड और डाई वाली, ये वाली, ठीक है, ये वाली कर लेते हैं। इंस्टॉल ओवरले, जस्ट सिंपल क्लिक, और ये अपने आप इंस्टॉल होके क्लिक मारते ही अपने इंपोर्ट हो जाएगी ये थीम, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो बॉर्डर लाइन, ये इतने सारे सीन्स है अपने पास। तो ये वेलकम आ रहा है, वेलकम डिलीट, मतलब इसको डिलीट कर देना है, ये सिंपल उनका, यानी कि आप कह सकते हो वो अपने आप को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। तो इसको डिलीट कर दो, अपने कोई काम के नहीं, डिलीट, सिंपल रिमूव, ठीक है, रिमूव हो गई। स्टार्टिंग स्ट्रीम ये इतने सारे सीन्स हैं। अब मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। स्टार्टिंग स्ट्रीम जैसे सबसे, चलो इसको बाद में करते हैं अपन, सबसे पहले अपन इसकी सेटिंग्स पे पहले ये सब देख लेते हैं। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, मैं बोल रहा हूँ, अगर जो चीज़ समझ में नहीं आया ना तो बाद तक देखते रहना, लास्ट में समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले सोर्सेज, ये सब इंपोर्ट करने की सिस्टम है। सबसे पहले इमेज इंपोर्ट करना, ब्राउज सोर्स, यानी इमेज का मतलब अपन को अगर इमेज डालनी हो कहीं भी, ब्राउज सोर्स का मतलब क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोर, डाउनलोड, या अपन को दिखाना हो। इमेज स्लाइड शो का मतलब समझते ही हैं। डिस्प्ले कैप्चर, जो भी अपनी स्क्रीन है पूरी कैप्चर होती रहेगी। गेम कैप्चर, जो अपना गेम है कैप्चर होता रहेगा। ऑडियो, जो अपने मेन है ना वो मैं बता देता हूँ। विंडो कैप्चर, जो एक पर्टिकुलर विंडो करानी हो। डिस्प्ले में क्या होगा, पूरी चीज़ होगी कैप्चर, जो अपने मॉनिटर पे जो भी चीज़ चल रहा होगा। विंडो कैप्चर पे क्या होगा, एक पर्टिकुलर चीज़, जैसे अपने क्रोम भी खुला है, VLC भी खुला है और गेम भी खुला है, तो अपन को एक पर्टिकुलर विंडो कैप्चर करानी है। तो विंडो मतलब एक अपन लिख दिए विंडो पे VLC को कैप्चर करो और कुछ मत करो। तो मेन अपने जो काम आते हैं ना, जो विंडो कैप्चर और गेम कैप्चर, ठीक है, ये दो काम आते हैं। अगर अपन लाइव स्ट्रीम के वक्त डिस्प्ले कैप्चर करेंगे तो लोग अपनी पूरी स्क्रीन देखेंगे। अपन गेम खेल रहे हैं, चलो गेम की भी स्क्रीन आएगी, अपन फिर अल्ट टैब दबा के या स्विच कर रहे होंगे तो स्विच की भी स्क्रीन आएगी, जो अपन को चाहिए नहीं। तो अपन विंडो कैप्चर है, गेम कैप्चर पे मत जाएंगे। और मीडिया सोर्स पे अपन गाने वाने इंपोर्ट करा सकते हैं। मीडिया सोर्स पे गाने हुई, इमेज हुई, कोई सी भी मीडिया वीडियो हुई। ऑडियो आउटपुट कैप्चर, ये कोई मतलब नहीं। VLC सोर्स, जो अपन VLC से लाना, ये भी कोई मतलब। विजेट्स, ये काम की है। अलर्ट बॉक्स में क्या करते हैं, जैसे अपन किसी ने सब्सक्राइब किया,
तो उनको पता भी तो लगना चाहिए। तो जैसे स्क्रीन पे आ जाता है कि डॉक्टर टेक सब्सक्राइब टू योर चैनल, जैसे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो ऐसे शो हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत मस्त है, ये करेंगे। सब्सक्रिप्शन गोल अपन वीडियो में डायनामो डालता है ना सब्सक्राइब का गोल के इतने आज होने सब्सक्राइब इतने, तो ये सब है। ठीक है, ये मैं आपको अभी इंप्लीमेंट करके बताऊंगा। सबसे पहले तो अब अपन इनको समझते हैं। ये आपके ये हो गए सोर्सेज, प्लस का मतलब समझ गए। अब अपन इन सारे सीन्स को समझते हैं। जैसे आप गो लाइव पे क्लिक मारोगे ना, गो लाइव बटन दबाते ही अपन गो लाइव पे चले जाएंगे, स्ट्रीम अपनी स्टार्ट हो जाएगी। सिंपल, अभी बस इतना ध्यान रखें। अभी जैसे गो लाइव पे गए, स्ट्रीम स्टार्ट हो गई, एग्जांपल लिए। जैसे स्ट्रीम स्टार्ट में अपनी अभी ये हाईलाइट हो रखी है, ये वाली आप देख रहे हो ना, फर्स्ट वाली ये हाईलाइट हो रखी है, तो अपनी ये वाली स्क्रीन दिखेगी पूरी की पूरी। अभी मतलब उन्हें कुछ नहीं दिखेगा, बस ये स्क्रीन दिखेगी। जैसे अपन मैनुअली अपने माउस के थ्रू इसको इस पे स्विच करेंगे, फिर स्ट्रीमर्स को ये वाली स्क्रीन दिखेगी। ऐसे ही स्ट्रीम एंडिंग में ये वाली स्क्रीन दिखेगी। तो अपने को तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रीम जैसे अपन ने गो लाइव पे क्लिक मारा, अपनी ये वाला क्लिक दबा रहेगा मैनुअली। ठीक है, तो ये स्ट्रीम चलती रहेगी उनके पास। तो अपन इन गेम पे जाएंगे। ठीक है, इन गेम में अपन स्ट्रीम कब तक चलाएंगे वो, तो अपन इन गेम में जाके जल्दी से अपन गेम ऐड कर देते हैं। ठीक है, मतलब अपन यहाँ से क्लिक मारेंगे ना, जैसा क्लिक मारेंगे ये मारे तो उनको ये दिखेगा। अपन इन गेम मारे तो इनको इन गेम दिखेगा, पर अपन उनको इन गेम में ये ब्लैक स्क्रीन दिखेगी। तो अपन को ब्लैक स्क्रीन चाहिए, अपन गेम ऐड करते हैं सबसे पहले। तो गेम ऐड के लिए मैंने आपको बताया, गेम कैप्चर पे जाओ, ऐड सोर्स करो, गेम कैप्चर ही रहने दो, नाम है बस। ये तो ऑटो पे नहीं, कैप्चर स्पेसिफिक विंडो, गेटिंग ओवर इट अपने आप डिटेक्ट कर लिया, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में देखो ये वाला रन है। ठीक है, गेटिंग ओवर इट नॉर्मल डन कर दो। अभी आपको गेम दिखेगा नहीं। ठीक है, अभी गेम दिखेगा नहीं, पहले गेम पे अपन को जाना पड़ेगा। ठीक है, गए, 1-2-3 सेकंड तक रुकना पड़ेगा। अब ठीक है, अब तो जैसे कि आ चुकी है अपना स्क्रीन पे गेम आ चुका है। तो सिंपल, अभी आप देख रहे हो गेम ही दिख रहा है अपन को, और कुछ दिख ही नहीं रहा। जो अपन ने एलिमेंट्स थे, तो अपना क्योंकि गेम की जो लेयर है वो सबसे टॉप पे है, जो सबसे टॉप पे वो दिखेगा। तो अपन को गेम सबसे नीचे ले जाना है, ये रहा, और नीचे लेके जाओ तो सबसे नीचे आ गया। अब सारी लेयर्स टॉप पे दिख गई। अब यहाँ पर तो अपना देखो, ये वेबकैम का है, ये अपना चैट का है। तो वेबकैम में तो अपना वेबकैम आया नहीं, तो वेबकैम कैसे ऐड करेंगे, प्लस पे जाओ, वीडियो कैप्चर डिवाइस, यहाँ पर आ गया वीडियो कैप्चर, जो भी अपना वीडियो लेता है। ठीक है, ऐड सोर्स पे किया, USB 2.0, ये अपना माइक आ गया, ये अपना कैमरा आ गया, इतना घटिया कैसे दिख रहा हूँ। ठीक है, डन कर दिया। अब ये जैसे बड़ा आ गया स्क्रीन, टेढ़ा सा। ठीक है, ये गए। ठीक है, अब आप अपने आप इसे ट्रांसफॉर्म, ये ठीक है, ये कर दिए अपने आप अपने हिसाब से। ठीक है, ये हो गया। और अगर आपको अच्छे से एडिट करना है तो सिंपल इस पे राइट क्लिक मारो। ठीक है, ट्रांसफॉर्म पे जाओ, एडिट ट्रांसफॉर्म, स्ट्रेच टू सेंड स्क्रीन करना नहीं, फिट भी नहीं करनी। ठीक है, यहाँ पर रोटेट, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, तो फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। अब सही है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल होने के बाद अपना देखो मेन काम तो हो गया लगभग, ये मतलब कैमरा हो गया। अब यहाँ पर चैट, यार चैट का सिस्टम मत करो, मतलब चैट पूरी स्क्रीन नहीं तो कवर अप हो जाएगी। तो अपन यहाँ से जो आपको अच्छा ना लगे ना, यहाँ से सिर्फ लेयर को डिलीट मारना है, डिलीट करते जाओ, वो डिलीट होती जाएगी। इस वाली को मारना है, इस वाली को करते जाओ, डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब अपना बेसिक काम हो गया। तो सबसे पहले अपन जैसे गो लाइव पे क्लिक मारेंगे, तो अपन सबसे पहले इधर क्लिक मारे रखेंगे, तो अपनी स्क्रीन आ रही होगी। सब अपने क्या अभी जैसे मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, मेरे पास एक स्क्रीन है, तो एक स्क्रीन के थोड़े नुकसान होते हैं। जो भी स्ट्रीम करता है ना, उनके डुअल स्क्रीन होती है, तो एक स्क्रीन पे गेम चल रहा होता है, एक स्क्रीन पे OBS होता है। ठीक है, तो अपन को स्विच करेंगे ना, तो अपनी स्क्रीन नहीं दिखनी चाहिए। तो आप ऐसे स्विच करना है, स्टार्टिंग वन और गेम, स्ट्रीम गेम्स, तो इन गेम इस तरह से चल रहा है। अब यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन आ रही है, तो आप जल्दी से गेम पे जाओ, 1-2-3 बार क्लिक मारो। ठीक है, गेम अपने आप आ जाएगा, है ना। तो गेम के बाद जैसे गेम आ गया, अब अपना ये तो चल ही गया, इन गेम हो गया। अब अपन को करना है विजेट सेट। जैसे कोई भी सब्सक्राइब करे या अपने मेंबर बने या डोनेट करे, तो अपन को नोटिफिकेशन के थ्रू पता लग जाए। तो प्लस पे जाना, सिंपल अलर्ट बॉक्स डालना, ऐड सोर्स कर देना, ऐड सोर्स अलर्ट बॉक्स का नाम रहने दो। अब अपना जो भी है, आपको डोनेशन सब पे टिक होना चाहिए कि जो भी कुछ दे अपन को पता लग जाए, डन मार दो, इसमें कुछ ऐसा बात नहीं है। तो ये यहाँ पर है, अभी दिखेगा नहीं क्योंकि अभी अपन को किसी ने डोनेट नहीं किया, तो इस कोने पे रख दो। ठीक है, अब आपको टेस्ट करना है, तो सिंपल टेस्ट पे जाओ। अब जैसे किसी ने सुपर चैट दी, तो ऐसे आ जाएगा, डक्टेक्स डोनेटेड $7 थ्रू सुपर चैट, मेंबरशिप डोनेशन। ठीक है, जॉन डोनेटेड ये, ठीक है, मेंबरशिप, तो इस तरह से आ जाएगा।
कोई सब्सक्राइब करा तो नेक्स्ट टाइम जस्ट सब्सक्राइब, ठीक है, तो ये आ जाएगा और ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। अब प्लस पे जाओ, ऐसे अपन को बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ ऐड करनी है, तो ऐसे अपन चैट बॉक्स अपन करेंगे नहीं, डेस्कटॉप पे कौन रखता है चैट बॉक्स, गेम खेल रहे हो तो चैट बॉक्स नहीं, वो अपने आप देख लेंगे। सब्सक्रिप्शन गोल, ये भी अच्छा है, तो एड सोर्स पे करे, सब्सक्रिप्शन गोल पे करे। अब यहाँ पर गोल अपन डिसाइड कर देंगे, सब्सक्राइबर गोल 12, ये मैंने पहले से कर रखा है, तो यहाँ पर आप कर लो। एंड गोल ये तो पहले से बना रखा है, अगर आपको नया बनाना है ना तो इस तरह का कुछ आएगा, ठीक है। तो टाइटल कुछ भी रख दो, सब्सक्राइबर SUSCRIBER सब्सक्राइब, गोल अमाउंट 100, स्टार्टिंग अमाउंट 0, ठीक है। एंड आफ्टर अपन मंथ डाल दो 01 क्या है 01/30/2021, ठीक है। ये स्टार्ट गोल कर दो, अपने आप बन जाएगा, ठीक है। 11 days to go, ये अपना बन गया और इसको डन कर दो, तो ये यहाँ पर शो होगा नीचे, ठीक है। आप कहीं भी रख लो इसे, चक यहाँ पर, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बढ़िया अपने, या यहाँ पर बढ़िया है अपने इसके ऊपर, ठीक है। ये रख ले कि आपके पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर है, कहीं भी रख लो यार, यहाँ पर ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। हाँ, ये बहुत सही है। अब ठीक है, और एक चीज़ और ऐड कर देते हैं अपन कि कितने जने अपन को देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो यहाँ पर आएगा कहाँ पर, तो ही व्यूअर काउंट, ये रहा। तो यहाँ पर गए व्यूअर काउंट के कौन कितने जने देख रहे हैं, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेना जो अपना स्ट्रीम प्लेटफॉर्म है, तो ट्विच, यूट्यूब और फेसबुक। तो अपन यूट्यूब पे हैं, तो यूट्यूब पे जाके यहाँ पर जितने जने अपन को देखेंगे उतना यहाँ पर बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये अपनी बेसिक स्ट्रीम हो गई और ये बहुत सही लग रही है मेरे हिसाब से, बिगिनर के हिसाब से। तो बस आपको सबसे पहले अब अपनों को सिंपल गो लाइव पे क्लिक मारना है, अपनी स्ट्रीम स्टार्ट, वेरी ईजी गाइज। तो अब बस ये मैंने आपको बता दिया बेसिक क्या है क्या नहीं है। हाँ, एक सबसे खतरनाक बात, जैसे स्ट्रीम स्टार्टिंग है, अपन देखते हैं कि बहुत जनों के गाने चल रहे होते हैं, तो बस आपको ऐड पे जाना है, मीडिया सोर्स, जैसे आप उनके स्टार्टिंग में गाने आते हैं ना, तो बस यहाँ पर आप म्यूज़िक लिख दो, ये तो नाम है, बस आपको नाम देना है, MUSIC, ये तो नाम है, नामकरण कर रहे हैं अपन। ऐड सोर्स, लोकल फाइल, आपको फाइल देखनी हो गाने की, इम्पोर्टेंट यार, मैं गाना तो क्या चलाऊँ क्योंकि फिर दिक्कत, कॉपीराइट फ्री चला लेते हैं, क्योंकि उससे क्या, अब जैसे आपको फाइल, आप कोई गाना MP3 कोई अलग फॉर्मेट में होना, बस आपको ऑल फाइल मारनी है, अगर आपको दिखे ना तो इस पर क्लिक मारे और लूप पे मार देना, ताकि आपकी बार बार वो गाना रिपीट होता रहे, ठीक है, डन। अब ये आ गया म्यूज़िक और इसको नीचे रख दो, ये तो म्यूज़िक तो है, इसके कुछ मतलब अभी आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी, पर आप स्ट्रीम करोगे ना, गो लाइव पे जाओगे, तब आपको आवाज़ सुनाई देगी, मतलब जो भी आपकी यूट्यूब को देख रहा है स्टार्टिंग में। अगर आपको खुद सुननी है ना, बात चेक करना है कि अपना गाना चल भी रहा है या नहीं चल रहा, तो आप सेटिंग पे जाओ। अब म्यूज़िक है तो मॉनिटर ऑफ, क्योंकि अभी अपन उसको मॉनिटर ही नहीं कर रहे। अब मॉनिटर का क्या फ़ायदा, मॉनिटर मतलब चेक करना, तो चेक, मॉनिटर एंड आउटपुट भी है, और अपन चेक भी करें। तो आपने देखा आवाज़ आने लग गई, स्टार्ट हो गई, ठीक है। मॉनिटर में ऑफ कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिक अपना था, तो अपन बस गो लाइव पे क्लिक मारो। अभी मैं स्ट्रीम नहीं कर सकता क्योंकि कोई मतलब नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ। चलो एक बार गो लाइव पे क्लिक मारता हूँ। अब यहाँ पर आप टाइटल, इवेंट नाम, जो भी आपको इवेंट देना है नाम दे देना, टाइटल दे देना, पायरेसी दे देना, ठीक है। मैं बेसिक आपको एक फैक्ट बताऊँ, मस्त एकदम चीज़ बताऊँ जो शायद आपको कोई नहीं बता पाएगा। आप यहाँ पर अनलिस्टेड रखना। पब्लिक से क्या होगा, जैसे आप स्ट्रीम कर रहे हो, मतलब अभी तो पब्लिक रखना, फिर बाद में जैसे अनलिस्टेड रखना है इसे, क्योंकि अगर आपकी पब्लिक रहेगी ना तो आपकी यूट्यूब है ना उस स्ट्रीम को वो प्रमोट करेगा जो अपन को चाहिए। नहीं, स्ट्रीम अपन को चाहिए उसी वक्त लोग देखें, बाद में का फ़ायदा नहीं रहता, बाद में कोई ज़्यादा स्ट्रीम देखता भी नहीं है, ठीक है। तो आप इसको प्राइवेट अनलिस्टेड रखना है स्ट्रीम खत्म होने के बाद, अभी तो पब्लिक रखना, जब स्ट्रीम खत्म हो जाए ना तब इसे अनलिस्टेड रख देना। नहीं तो क्या मतलब कि जो आप जिसको आप दो, सेलेक्ट थंबनेल, नॉर्मल लेटेंसी, ठीक है, सब चीज़ ये कर देना, और आप बस कन्फर्म एंड गो लाइव, चढ़ा गो लाइव पे चले गए। तो गाइस बस इतना ही था। तो जैसे ही आप गो लाइव पे जाओगे ना, ये स्क्रीन दिखेगी आपको, मैनुअली यहाँ पर क्लिक मारना पड़ेगा इन गेम में जाके, फिर एक गेम है यहाँ पर, फिर आपको गेम पे 2-3 बार ऐसे 2-3 सेकंड तक रुकना होगा, ताकि अपना बैकग्राउंड में जो अपना वो चल रहा है स्ट्रीमलैब्स स्लॉब्स, वो डिटेक्ट करे गेम को। अब ठीक है, अब ये गेम डिटेक्ट हो चुका है, बस अपना इस तरह से गेम दिखेगा और वो स्ट्रीम होने चला जाएगा। ठीक है गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं जा रहा हूँ, तो पर हाँ एक चीज़ और बतानी थी, अगर आपको इंस्टॉलेशन के वक्त थोड़े बहुत एरर आते हैं, वैसे स्ट्रीमलैब्स में बहुत ज़्यादा एरर आते हैं, तभी लोग OBS को प्रेफरेंस करते हैं, पर ये स्ट्रीमलैब्स थोड़ा इजी होता है OBS के रेफरेंस में, तो इस वजह से अपन स्ट्रीमलैब्स पे गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, मतलब तो और ज्वाइन कर लेना आर्मी को यार, क्योंकि अपन ऐसी ही खतरनाक वीडियो लेंगे। और अपनी अलाइंस में आओ, जल्दी से डकटेक्स आर्मी को ज्वाइन करो,
and see you later. Bye bye, fistbomb. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love, still gonna die for what I love, still gonna try, I won't give up, still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left, and I'm not quite there yet, but those words they'll regret, cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no.